28 नंबर से देखो, 27 नंबर भी छूटा हुआ है। चलो 27 इसके बाद देख लेते हैं। आ जाओ 28 नंबर देखो, कितना बढ़िया क्वेश्चन है जो है। चलो देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, टेन थीटा का वैल्यू दे दिया पी बट्टा क्यू दे दिया। तो एक बात बताओ पहले, क्या होगा, चूंकि टेन थीटा बराबर लंब बट्टा, अरे लंब बट्टा आधार होता है, इसी लंब को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। अब आधार को बी बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते, बेस, अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो ये सब छोड़ो, हमको यहाँ पे दिया हुआ है कितना, लंब बट्टा आधार, इधर पी बट्टा क्यू है कि नहीं। तो बताओ लंब मेरा क्या हो गया पी, आधार मेरा क्या हो गया यहाँ पे क्यू। तो हमको निकालना पड़ेगा कर्ण। क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं, लंब के स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो हो गया मेरा, यही तो निकल गया कर्ण मेरा। निकला कि नहीं निकला, अरे निकल गया ना। चलो अब हमको यहाँ पे देखो जो बनाना है, यहाँ पे कितना निकालना है मान, तो यहाँ देखो मान दिया हुआ, समझ रहे, दिख रहा है मान। चलो तो हम इस पे रखते हैं, तो प्रश्न से लिखते हैं, प्रश्न से क्या निकालना है, बोले पी साइन थीटा माइनस क्यू कोस थीटा। अब बट्टा में पी साइन थीटा माइनस नहीं प्लस कोस क्यू कोस है ना। तब पी के पी रहेगा, और साइन थीटा के वैल्यू बताओ क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। अरे साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब क्या है मेरा, देख के बताओ, लंब है क्या पी, है कि नहीं है। कर्ण क्या आया है मेरा, यहाँ देखो रूट में है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यही है ना, यही है ना। चलो अब इधर क्या है, इसको देखो, माइनस का माइनस लिखते हैं। चलो इधर क्यू के क्यू रहेगा, कोस थीटा मतलब क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। कोस थीटा आधार कौन है, क्यू, आधार कौन है क्यू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू लिखेंगे, अब बट्टा कर्ण क्या है, पी स्क्वायर प्लस रूट में, है ना। इतने बात है ना। अब यही सब बात को देखो नीचे कर देना है, यही वाला बात को नीचे कर देना है, कर देते देखो पी इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रूट में हुआ बुआ रे। चलो माइनस नहीं होगा, यहाँ प्लस होगा, क्योंकि प्लस वाला दिया हुआ है ना। तो लिखो ये जो है वही रहेगा क्यू, और फिर होगा क्यू। अच्छा इसका मतलब हो रहा है गुना, समझता है ना, गुना। अब बट्टा हो जाएगा फिर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको हमको करना होगा भिन्न के जोड़ घटाव गुना भागा। आता है भिन्न के जोड़ घटाव करना, आता है ना हुआ। दोनों के एलसीएम निकाल दो, नीचे वाला दोनों के एलसीएम निकालो। तो क्या निकलेगा एलसीएम में, कैसे एलसीएम जब नहीं निकलता क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो गुना जब कर देंगे तो दोनों में से एगो निकलेगा, नहीं निकलेगा। देखो कैसे किए एलसीएम, देखो कैसे लिए, बहुत इजी मैथ है, बहुत इजी। देखो हम ऐसे निकालेंगे एलसीएम, बगल में आ जाओ ना, जैसे कि देखो हम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और एक तो और है। तो गुना का मतलब एलसीएम, एलसीएम का मतलब गुना, एलसीएम का मतलब गुना। तो दूगो में से एगो निकलेगा पी स्क्वायर प्लस निकलेगा। अरे निकलेगा कि नहीं, समझ रहे हो ना। अरे गुना ऐसे ना एलसीएम निकालेंगे, निकलेगा इसको में से या इसको में, दोनों में से। तो जब नहीं निकलता है गुना एलसीएम तो क्या करते हैं, लास्ट में गुना कर देते हैं, करते हैं। तो गुना कर दिए दोनों को, तो जब रूट में दोनों है तो एगो निकल जाएगा, रूट से एगो निकल जाएगा। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मेरा आ गया एलसीएम, आ गया। अब बताओ अगर अच्छा दूगो रूट में से गुना किए तो दोनों में टोटल के टोटल आ जाता है, ऐसे ना आ जाता, ओवर रूटम ना आता। चलो हाँ रूटम ना आता, कहे कि दू गए अगर गुना हम इसको कर रहे हैं तो दूगो रूट में से वो निकल जाएगा। चलो
तो एक इतना से अगर इतना हम भाग दिए तो कितना बचेगा? इतने। अरे इतना से इतना, अरे देखो इस टोटल सब इस टोटल भाग दिया तो एक आ जाएगा। एक से गुना ऊपर करो तो पी गुना पी तो पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर रह जाएगा। घटाव इतना से फिर भाग देते इतना ही रह जाएगा, तो क्यू गुना क्यू तो क्यू स्क्वायर। अब नीचे की प्रक्रिया वही होगा, जो है उतना ही रहेगा। एलसीएम इसका भी एलसीएम यही रहेगा बुआ रे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। समझता है कि नहीं? अब बताओ, इससे जब भाग कर दिए इसमें एक आ जाएगा, तो पी गुने पी तो पी स्क्वायर गुने एक, तो क्या हो जाएगा? फिर पी स्क्वायर अब प्लस, फिर बात उतना ही होगा। पी समझ आए ना? अरे इतना से भाग दो इतना में, बात इतने रहे, एक बचेगा। एक से भाग दो तो क्या होगा? क्यू गुने क्यू तो क्यू स्क्वायर। अब बताए कि नीचे में नीचे कट जाता है, नीचे में नीचे कट जाता है, तो ऊपर मेरा कौन बच गया? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब बट्टा में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इतने आंसर है। चलो तो नोट कर लो। यहाँ कौन कौन समझा है एलसीएम करने के लिए? अरे देखो, जब दो को है एलसीएम निकालेंगे तो यानी कि जैसे कि देखो ध्यान से, अगर 3 और 2 के एलसीएम निकालेंगे तो गुना होगा 3 दूनी 6। तो यहाँ भी तो बात देखो, रूट में है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो यही तो वो एलसीएम निकल जाएगा। क्या कि ये भी आ रहा है इसमें, ये भी आ रहा है इसमें। नोट कर लो इसको। देखो 27 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? यदि 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 है, और देखो 0 डिग्री से ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन 90 है ना, 90 डिग्री, तब क्या है 1 प्लस कोस थीटा का वैल्यू बताइए। बहुत ईजी है, देखो कुछ तो नहीं करना है, हम लिखेंगे कि हल करते हैं। क्या करेंगे हमारे? ध्यान देखो, ये वॉइस कम कर लो। देखो हल देखो, इधर अगर हम लिखेंगे इसे कि चूंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है ये बता दो, तो लंब बट्टा कॉस होता है कि नहीं होता है। लेकिन हमको यहाँ पे देखना ध्यान से, हम एक बात देखना ध्यान से, यहाँ हमको लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 4 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा 3 है इधर दिया हुआ, इसका मतलब है कि 3 ऐसे रहेगा, ये वाला आ जाएगा नीचे, भागा में जाता है। बताया कि नहीं बताया? अच्छा नहीं समझे तो चलो एक बार और बढ़िया समझो। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 है। इसका मतलब है, देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 3/4 होगा कि नहीं होगा? अब हम बगल में लिख देंगे कि चूंकि साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कॉस। अब लिख सकते हैं। अब बताओ, यहाँ पे हमको साइन थीटा का वैल्यू दे दिया, लंब बट्टा है, क्या है? लंब बट्टा कर्ण होता है। अच्छा ये स्क्वायर में है ना? स्क्वायर में, और स्क्वायर में ही नहीं है स्क्वायर में, तो बताओ ये स्क्वायर में है, ऐसे है स्क्वायर में है। इसका मतलब ये जब स्क्वायर हटा देंगे तो ये इस पे चढ़ जाएगा, स्क्वायर चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? रूट इसके ऊपर से हम स्क्वायर हटाए तो इसके ऊपर चढ़ेगा, तो मेरा लंब बट्टा कर्ण क्या हो जाएगा? ये 3 रहेगा रूट में, ये हो जाएगा 2, यानी कि लंब हो गया √3 और कर्ण हो गया 2। समझा कि नहीं समझा? समझ गया ना? अच्छा अब देखो, जब लंब निकल गया, कर्ण निकल गया, लंब और कर्ण दिया है, हमको निकलना क्या पड़ेगा? आधार। क्या निकलना पड़ेगा? तो आधार की वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस पढ़ाए थे ना, टोटल फॉर्मूला हम पाइथागोरस की लिखा दिए थे, फर्स्ट बैच में ही लिखाए थे ना। अब बार बार एक ही चीज लिखोगे तो क्या होगा? भर जाएगा। एक के बैच में बार बार चीज लिखाते चलेगा, इसलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं क्या? आधार बराबर क्या लिखे हैं? तो आधार के वैल्यू क्या था बुआ रे? कि कर्ण के स्क्वायर घटाव लंब के स्क्वायर, यही था ना पाइथागोरस के प्रमेय से। अगर बगल में लिख रहा है क्या? लिख लेना कि पाइथागोरस कितने लिखेगा, सब में तो यही निकलना रहता है, पाइथागोरस प्रमेय से। आधार हमको निकलना है बुआ, और कर्ण कितना? 2 के स्क्वायर, आधार कितना? लंब कितना? √3 का स्क्वायर। 2 दूनी 4 आएगो 3 होगा, 4 में 3 गया तो 1 होगा,
एक निकल जाता है किसका, एक के में। तो मेरा आधार क्या निकल का है, तो हमको निकालना क्या है, तो हमको देखो क्या निकालना है, जो हमको निकालना है कि चूंकि 1 प्लस कोस थीटा का वैल्यू निकालना है ना। तो बताओ एक के एक रहेगा प्लस, यहाँ लिखना बगल में कि चूंकि कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर। तो बताओ ए बट्टा कर, एक के एक कितना आया है, एक कर्ण कितना है, 2 नहीं है, 2, अरे कर्ण 2 ही ना है, देखो ना यहाँ, तो भिन्न के जोड़ कर लेते हैं, तो होगा 2 का 2 और 1 3, 3 बट्टा 2। इसको भिन्न के जोड़ नहीं आता है करके बतावे कि ऐसा जब भी रहेगा कि गुना करना ऐसे 2 का 2 और 2 और 1 3 बट्टा 2, भिन्न के जोड़ बन गया। इस टाइप के जब रहेगा तो भिन्न के जोड़ करना है तो करो बट्टा करके, 2 एक उत्तर 2 है, तो 2 प्लस 1 बराबर 3 बट्टा 2। समझा नहीं समझा, हौला इतना था ना। चलो देखो पहले एकदम इजी है 29 नंबर, देख लो इसको तब सारी सुना दे हैं? सुनो तब, खुशी भी गुजर गई ये हालात भी गुजर गया, खुशी भी गुजर गई ये हालात भी गुजर गया, गुजरते गुजरते ये जख्मी साल भी गुजर गया। पढ़े पर ध्यान दे देखिए वह ध्यान से, बहुत इजी मैथ है, देखो इसको ध्यान से। अगर हम इसको ठीक करेंगे हल में तो क्या होगा बुआरे, देखना ध्यान से क्या होगा, जो देखना देखो ऐसे हम लिख सकते हैं इसको बारे की कोस थीटा बराबर 5 के 5 और नीचे आके 13 होगा कि नहीं होगा। अरे इसका मतलब होता है गुना में, और जो गुना में रहेगा उसको ले जाएंगे तो भागा में, ये आगे रहेगा तो नीचे आएगा, ये आगे रहेगा तो कहाँ आएगा, आज पहले जो रहेगा दिया हुआ बराबर के बाद वो ऊपर में रहेगा। समझा कि नहीं समझा। चलो तो हम जानते हैं बुआरे फॉर्मूला की चूंकि लिख लेना है पे कि चूंकि कोस थीटा बराबर आधार बट्टा कर होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो बताओ हम यहाँ पे लिखेंगे बुआरे आधार बट्टा कर, का है कि कोस थीटा का वैल्यू इतना होता है ना। चलो और कोस थीटा हमको दिया भी हुआ है कितना, 5 बट्टा कर्ण बेकार मतलब हो गया, ये हो गया आधार। समझ रहे नहीं समझ रहा है। अच्छा अब हमको निकालना है पाइथागोरस से, क्या से बुआ रे, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या था, क्या था बताओ। आधार दे ले कर्ण दे ले तो हमको निकालना होगा लंब, तो लंब के फॉर्मूला कर्ण के स्क्वायर और घटाओ बताओ आधार का स्क्वायर। समझता कि नहीं समझता। तो कर्ण कितना, हाँ आधार कितना, तब 169 न 25 न, तो घटाओगे तो 44 नहीं आएगा, 144 में निकल जाता है 12 इसको तोड़ो तो 2 2 3 3 ऐसे करके टूटेगा। लेकिन तेज आदमी अब 10वां में चल गए हो, ऐसे बताएंगे तो ठीक लगेगा। 144 के डायरेक्ट 12, लंब कितना 12, लंब 12। हमको निकलना यही बात है ना बुआ, अरे इतना नहीं निकालना है तब निकालो। तब पुनः प्रश्न से क्या निकालना है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर साइन थीटा माइनस का वैल्यू निकालना है। तब समझता है नहीं समझता। एक बात बताओ, यहाँ पर लिख देना कि बगल में लिख देना कि चूंकि साइन थीटा का वैल्यू बता दो, तो लंबट्टा का लंबट्टा कोस थीटा से जानता है ना। एक बात बताओ, साइन थीटा बराबर होता है लंबट्टा कर्ण, लंबट्टा कर्ण, आई भी होता है कति बारे आधार बट्टा कर्ण। बैठा दो वैल्यू, लंब मेरा कितना देख के बताना है 12, तो 12 कर्ण कितना तो 13, तो 13 प्लस कोस है देखो आधार कितना 5, तो 5 कर्ण कितना 13 अब बट्टा के बट्टा होगा कि नहीं होगा।
अरे बट्टा के बट्टा। अब आएंगे फिर साइन थीटा, तो साइन थीटा जो ऊपर लिखे उसी तो नीचे लिख देना है। 12 बट्टा 13 घटाओ 5 बट्टा 13। एक बात बताओ, इसका एलसीएम अगर हम लेंगे तो 13 ही निकलेगा। एलसीएम निकलेगा तो ऊपर होगा 12 और जोड़ 5 होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा कि बुआ? नहीं समझा कोई? नहीं समझा, नहीं समझी। 13 का लघुत्तम बुआ रे 13। तो क्या होगा? 13 से भाग देंगे 13 में तो 1 गुने 12 तो 12 अब प्लस 13 से भाग देंगे 13 तो 1 अब 5। चलो कोई दिक्कत है या तब नीचे का लगता फिर 13 तो फिर होगा वही 12 माइनस 5 होगा कि नहीं होगा? बताओ, यहाँ बताना है सिर्फ 12 5 कितना 17 बट्टा 13, 12 में 5 कितना 7 बट्टा 13। नीचे में नीचे जाएगा और जो जैसे है वैसी हो गया आंसर 17 बट्टा 7। समझा कि नहीं समझा? अरे समझा? आसान है कि नहीं है? मैं हटो। चल देखो वो 29 के 2 नंबर एकदम सेम मैं थे तो और बन जाता ना चाहिए। हम लिखेंगे इसको बुआ ठीक करके कैसे कि लिखेंगे tan थीटा बराबर 5 के 5 रहेगा 4 नीचे। तो बताओ फॉर्मूला चूंकि यहाँ लिख लेंगे कि चूंकि tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा, और tan थीटा क्या होता है लंब बट्टा कर्ण। हमको पता है tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण और मान दिया हुआ है 5 बट्टा 4 यानी कि लंब हो गया 5 और कर्ण हो गया गलत लिख दिया ना tan थीटा गलत लिख दिया आधार होता है। हाँ लंब बट्टा आधार होता है आधार। चलो कोई दिक्कत है? पाइथागोरस हमको क्या निकालना पड़ेगा? पाइथागोरस से कर्ण निकालना होगा। कर्ण बराबर बताओ क्या होता है आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर यानी कि 4 के स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर। 4 चौका 16 5 5 25 कितना 20 23 6 5 11 40 41 41 ना रे। चल तो कर्ण निकल गया कितना 41। ठीक है से उधर छापने पर लगा कर्ण। तब हमको निकालना है इधर देखो कौन सी निकालना है क्वेश्चन निकालना है। तब इसीलिए लिखो 5 कोस थीटा माइनस 3 साइन थीटा बट्टा कोस थीटा प्लस 2 साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। देखो एक बात बताओ कि कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लिख लेना बगल में। कोस थीटा बराबर बता दो आधार बट्टा कर्ण। अगला बता देना साइन थीटा बता दो लंब बट्टा कर्ण। यही दुगो को उठा के यहाँ पे फॉर्मूला लाना है। तो 5 के 5 और कोस थीटा वैल्यू कितना आधार बट्टा कर्ण। तो आधार कितना है इधर से देख लेना आधार 4 है तो 4 देखो कर्ण क्या है कर्ण अभी निकाले हैं रूट 41 घटाओ 3 के 3 रहेगा साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना 5 है तो 5 और कर्ण कितना 41। कोई दिक्कत किसी को? चलो नीचे आ जाओ। कोस थीटा का वैल्यू बताओ क्या होता है एकदम सेम बात लिखाएगा 4 बट्टा रूट 41 लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा रे। कोस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण आधार बट्टा कर्ण। देखो आधार कर्ण डिब्बा साहित्य घटाओ। अब देखो नीचे में 2 के 2 साइन थीटा के वैल्यू बताओ कितना साइन थीटा के वैल्यू। हाँ तो लंब बताओ कितना कर्ण बताओ एलसीएम। पहले तो सबको गुना करना होगा कैसे आप गुना करें यही पे अब जगह ही नहीं तो है इधर है बच्चा जो इसको मिटा ले इसको। चलो इसको नोट कर लेना। चलो देखो अब हम इसको 5 चौका 20 और 41 के चलो घटा 5 किया 41 के 41 रहेगा
नीचे की बात करते हैं अब। नीचे तो ठीक है, ठीक है। अगला बात करो, 10 बटा सबका एलसीएम पता है कितने होगा, कितना होगा, तो √41 होगा, सबको पता। ऊपर वाला कैल्शियम निकालते 41, तो ये होगा 20 घंटा 15 होगा कि नहीं होगा, और नीचे में भी 41 लघुत्तम, और नहीं हुआ लघुत्तम। अब क्या होगा, 4 घटाओ 10, तो बताओ कट गया नीचे वाला। अब 20 में 15 घटा दो, अच्छा जोड़ घटाओ नहीं वो था प्लस है, प्लस है। चलो तो ऊपर वाला घटाओ, 20 में 15 गया कितना, 5, 10 और 4, समझा नहीं समझा, आंसर है, आंसर देख लो, नहीं है, चलो नोट कर लो। देख बउआ एक हो जाए शायरी, चलो हो जाने दो। देखो, ना झुकने की चाह है ना झुकाने की, ना झुकने की चाह है ना झुकाने की, बस चाह है तो साथ निभाने की। वाह 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 वाह। चुप चलते गए। और एक छोड़ देखो, सुनो, कमाने पर ध्यान दो जमाने पे नहीं, कमाने पर ध्यान दो जमाने पर नहीं, क्योंकि ये जमाना अमीरों को मानता है और गरीबों को मारता है। कुछ नहीं करे, वाह 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 वाह। देख देख मैं क्वेश्चन पा दो, चूंकि सेक थीटा का वैल्यू बता दो, क्या होता है, सेक थीटा का वैल्यू बता दो, कर्ण बटा आधार होता है। गलत नहीं बोलना है, अब बोला गलत तो समझना, कोई दिक्कत नहीं ना। अरे साइन थीटा लंब बटा कर्ण, साइन थीटा तो साइन सेक, सेक थीटा लंब क्या होता है, कर्ण बटा लंब होगा ना रे, कर्ण बटा आधार, ठीक है। चलो चलो रे, नोट मुंह बंद करो, देखो इधर ध्यान करके, हम यहाँ लिख देंगे बउआ रे कि कर्ण बट्टा आधार अब बराबर 13 बट्टा 5, कर्ण हो गया 13, आधार हो गया 5। देखो ध्यान से, अब हमको पाइथागोरस से क्या निकालना है ये बता दो, बताओ ना क्या निकालना है। हाँ, पाइथागोरस से हमको निकालना होगा लंब, तो लंब के फॉर्मूला क्या था कि कर्ण के स्क्वायर यानी कि 13 स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो 169 घटाओ 25, तो कितना बउआ रे, 144 सही निकल जाएगा, कितना के 12 में, कितना में 12 में है ना। तो हमें लिखना, अब लिखना है यहाँ पे ध्यान से, तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ध्यान रखना बुआ, 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, sin थीटा माइनस 9 cos थीटा बराबर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। आ जाओ, सबसे पहले हमको पता है कि 2 के 2 रहने देंगे, और sin थीटा की वैल्यू भी पता है, लंब बट्टा कर्ण, sin थीटा वैल्यू क्या होता है वो, लंब बट्टा कर्ण, और cos थीटा वैल्यू आधार बट्टा कर्ण। तो लंब कितना देख के बताना है, 12, कर्ण कितना 13, देखो नहीं इधर में, कर्ण कितना 13, घटाओ 3 के 3, आधार कितना देख के बताना है वो 5, कर्ण कितना 13, अब नीचे में आ जाते हैं 4 के 4, साइन के वैल्यू वही रहेगा वो 12 बट्टा 13, और घटाओ तो घटाओ नीचे में 9 के 9, कोस थीटा वैल्यू वही रहेगा वो आधार बट्टा कर्ण, यानी कितना 5 बट्टा 13। कौन कौन समझा, कौन कौन नहीं समझा, हमको बराबर में क्या ला देना है, ठीक। तो एक काम करो, क्या काम करना है करो, 12 दूनी आसान है, मैथ की भारी ही बताओ ना, 24, अब बट्टा 13 के 13 घटाओ
5 तिया 15 बट्टा 13 के 13। अगला के आगे की बात करते हैं। देखो बुआ ध्यान से, 12 चौका 48 बट्टा 13 घटाओ 9 पचे 45 बट्टा 13। समझा कि नहीं समझा? अरे समझा कि नहीं समझा? हमको बराबर में क्या लाना है? 3। 13 के एलसीएम 13 होता है। ये होगा बुआ 24 और घटाओ 15। फिर यहाँ देखो 13 के एलसीएम 13 ही होता है। 48 और घटाओ 45 बराबर 3 करना है। अरे 24 में से 15 गया तो 15 9 हो गया रे। 9 बट्टा 13 नहीं होगा ठीक है। 15 16 17 18 19 20 ठीक है। 9 बट्टा 13। 48 में 45 गया तो 3 बट्टा 13। आइने हम 3 लाना है हमको। देखो ध्यान से 13 कट गई तो 3 तिया 9। बताओ 3 के बराबर 3 आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो मेरा प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? ये प्रूव्ड हो गया। कौन को ये समझा काटने के लिए, कौन को नहीं समझा ये बताना। नहीं समझो काटने के लिए इधर आ जाओ। देखो देखो हम नहीं समझो इधर। 9 बट्टा 13 और फिर कितना हुआ रे? 3 बट्टा 13। नीचे नीचे करता ही तो सबको पता है। चलो ऊपर में क्या बचा? 3 व 9 बट्टा 3 तो 3 तिया 9। हमको लाना तो था बराबर में 3 ही, यानी कि 3 के बराबर 3 हुआ प्रूव्ड। समझा कि नहीं? चलो इसको भी नोट कर लो। चलो देखो आप कर लेते हैं वो एक आध दो शायरी कर लेते हैं, इसके बाद क्लास बंद तब चलेगा। नहीं 200 बज का टाइम ज़्यादा हो गया। देखो बोले कि नहीं रे? चलो जब तक पढ़ोगे नहीं तो जानोगे कैसे? जब तक पढ़ोगे नहीं तो जानोगे कैसे कि किसने अधिकार छीना है और किसने अधिकार दिया है। चल एक बार दूसरा। कुछ रिश्ते दिल से जुड़ते हैं तो कुछ दिमाग से। कुछ रिश्ते दिल से जुड़ते हैं तो कुछ दिमाग से। जरा ध्यान देना इन नए रिश्तों पर। आप कल टेस्ट